जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा में आप सभी महान भाव भाग लें। ये आपको जीवन को सार्थक करेगा। परमात्मा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। ये दूर संचार क्रांति है। इस क्रांति में आप भाग लें। सब लोग इसमें अपना सहयोग करें। कारण यही है कि जब भी समस्याएं बढ़ी हैं, उसका समुचित समाधान नहीं हो पाया है। ईमानदारी और शिष्टाचार समाप्त हुआ है। समाप्त होने की दिशा में लोग आगे बढ़े हैं। सम्मान प्राप्त करने की दिशा में लोग आगे बढ़े हैं। दूसरे को अपमानित करके स्वयं बड़ा बनने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जब भी बढ़ी है, तब यह भी सत्य है कि परमात्मा का प्रादुर्भाव इस भारत की भूमि पर हुआ है। जब भी हुआ है, युद्ध की स्थिति पैदा हुई है। हर काल में, इस काल में भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ईमानदारी घटती जा रही है। ईमानदारी से जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी से लोग समस्याओं का समाधान देने में तत्पर नहीं हैं। समस्या को समाधान करने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और युगों में भी समस्या को जब भी समाधान करने की बजाय समस्या को समाप्त करने की बात हुई है। समस्या कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, न कभी हुआ है। समस्या समाप्त होती है तो प्रलय आती है। तीन गुणात्मक ये सृष्टि है। सत रज तम, ये तो तीनों में जब समानता होती है तो प्रलय आती हैं। इसलिए इनका समाधान समस्याओं का हो सकता है, समाप्ति नहीं। सम्मान यहाँ कोई पा नहीं सकता। परमात्मा के समान धारणाएं हो सकती हैं, प्रकृति के समान हो सकती हैं, सृष्टि के सृजन के लिए हो सकती हैं, उनके समान हो सकती हैं। जो उनके समान व्यवस्था देता है वही सम्मान का पात्र अपने आप स्वयं हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस युग में भी परमात्मा का प्रादुर्भाव निश्चित होना है। बल्कि ज्योतिष गणना के अनुसार हो चुका है। तो महाभारत इस युग में होगा और युगों में तो अस्त्र शास्त्र से हुआ था। इस युग में परमाणु से होगा, जो प्रकृति और सृष्टि के सृजन को ही विनाश के तरफ बढ़ाने वाला है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कार्बन प्रदूषण प्रकृति में बढ़ता जा रहा है। प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। प्राण के संकट लोगों को बनते जा रहे हैं। उनकी सांसें कैसे चलेंगी? तो इन समस्याओं से बचने के लिए सब जगह सबको शांति हो, अंतरिक्षगम शांति,
प्रकृति शांति, औषधया शांति, पृथ्वी शांति, सब शांति के स्थापना के लिए ये क्रांति संचार क्रांति है। इसमें सभी लोग भाग लें और परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। समस्या जो भारत की संस्कार संस्कृति के तरफ विश्वास श्रद्धा लोगों की घटा है, इसे लोग सहजता से नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। उसका कारण देखने में लगता है, अनुभव में, कि यहाँ के जो संत उपदेशक रहे, उन्होंने लोगों को ये बताने की, उपदेश देने की कोशिश किया है कि संत वही है जिसका कोई परिवार ना हो, जिसका कोई संसार से मतलब ना हो, संसारी व्यवस्था से जो अपने को दूर करे, उससे मतलब ना रखे, दुनियादारी से, वही पीले वस्त्र पहने या सफ़ेद वस्त्र पहने, चंदन टीका, दाढ़ी, जटाजूट, नग्न अवस्था में सिर्फ अपने गुप्तांगों को ढके और कम से कम आहार ले, उपवास व्रत का पालन करे। ये लोगों ने समझा कि मैं इसको, अगर इस रास्ते पे चलूँगा तो मैं दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के व्यवस्थाओं को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस रास्ता को लोगों को अपनाने में सबसे बड़ी कठिनाई हुई, जिससे दूसरे के बहकावे में विकासवादी विचारधाराओं के लोग सहमति करने किए हैं हर युग में। जबकि संत का पर्याय ही यही है, जो अपने कामनाओं, वासनाओं, अहंकार, अपनी आवश्यकताओं, ज़रूरतों को शून्य करे, जिसका परिवार पूरा विश्व को अपना परिवार समझे, पूरे विश्व का संरक्षक बने, उसकी देखभाल करे, उसके संभाले संवारे, ये संत का काम है। वेशभूषा की बात है, ये जो बाल हैं आपके, ये आपको एक तो प्रदूषण से बचाते हैं, मूंछ पर बाल हैं जो धूल कण गंदगी हैं उसको जाने से रोकते हैं, कानों के बाल, दूसरी आँखों पर बाल, ये आपको प्रदूषण से बचाते हैं। दूसरा, इसमें चुंबक होता है जो ऊर्जा को स्वतः शोषित कर लेते हैं। नग्न शरीर होने से संसार के बीज तत्व को कम से कम धारण करना पड़ता है। ऐसा करने से जो पीला वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र है, वो सूर्य के पीले कर्ण को, यानी जो बहादुरी का है, जो ज्ञान का स्रोत है, उस तत्व को, परम तत्व को ये सरलता से सोखते हैं, धारण करते हैं। इसलिए ऐसा वेशभूषा है। चंदन लगाने से जो कौटिल्य चढ़ जाता है विवेक में, उस विवेक को जागृत करने के लिए चंदन, शीतलता के लिए चंदन होता है। जो हाथों में गच्छा होती है, वो पांचों तत्वों को सम रखने के लिए, रखकर इस जीवन की रक्षा के लिए, शरीर के रक्षा के लिए है। ये आपको आध्यात्मिक बल,
मानसिक बल, बौद्धिक बल, शारीरिक बल, सभी बलों को ये प्रदान करते हैं। प्रेम का बल पैदा करके आपको महान बनाते हैं। संस्कार, संस्कृति सभी को सम बनाते हैं, सम व्यवस्था देते हैं, अंतर भेदभाव को समाप्त करते हैं। सृष्टि के अंतर को, सृष्टि का जो गुण धर्म है वो जन्म लेना, जवान होना, वृद्ध होना और मृत्यु को प्राप्त करना, चार अवस्थाएं। माँ के जन्म में ही नरक होता है पेट में, बच्चा 9 महीने तक उल्टा उस खून पी के उसमें डूबा रहता है। सबसे बड़ा नरक माँ का गर्भ होता है। सबसे बड़ा दर्द जन्म के समय, प्रसव के समय बच्चे को, माता को होती है। सबसे ज़्यादा दुख मृत्यु के समय होती है। सबसे ज़्यादा दुख संसार को, तत्वों को भोगने के कारण होती है। भोगने से प्राण की गति तेज होती है, उसे पचाने के लिए, जिससे शारीरिक शक्ति और आयु और क्षमता क्षीण होती है। इसलिए भोगने को दुख कहा गया है। इसी के कारण गौ को माता कहा गया है। उनके द्वारा धरती पवित्र, अन्न पवित्र, आपका अग्नाशय क्षुधा पवित्र होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं जो तत्व को परिवर्तित करके रस बना देते हैं और सहजता से मल बना देते हैं, जो मल मूत्र के द्वारा विसर्जित हो जाता है, शौच हो जाता है, शुचिता हो जाता है शरीर। पेट आपका साफ होता है, पेट में पर्याप्त स्थान होता है प्राण के लिए, प्राण को धारण करने के लिए। प्राण ही ऊर्जा, शक्ति, चेतना, जीवन देने का है। जितने ज़्यादा प्राण को सोखा जाए, पेट को खाली रखा जाए, उतने ही ज़्यादा आपकी आयु, क्षमता, सामर्थ्य और इस शरीर की सुंदरता बढ़ती है। रोग व्याधि नहीं आते इसमें। इसी से समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन जब भी विकास की बात हुई है किसी भी युग में, विकास भारत की संस्कार संस्कृति की विरोधी सदैव से रही है। विकास का पर्याय ही है संसार को भोगना। भोगने से दुख होता है और क्षमताएं क्षीण होती हैं, व्यक्ति असमर्थ होता है, असमंजस में पड़ता है, संशय में पड़ता है, भ्रांति पैदा होता है, भेदभाव पैदा होता है, भय पैदा होता है। विकास व्यापार होता है और व्यापार में जो व्यापारी होता है, चाहे वो राजनीतिक स्तर का, चाहे व्यापारिक स्तर का, चाहे शिक्षा क्षेत्र का, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र का, चाहे न्याय से क्षेत्र का, उसका सदैव यही प्रयास रहता है कि उसका जो ग्राहक है, जो उसका भोक्ता है, वो अज्ञान रहे, अंधा रहे। उसके द्वारा शर्म से तन मन बुद्धि के द्वारा जो भी अर्जित व्यवस्था है, सुविधा है, उसका सरलता से हनन करना ही व्यापार है, विकास है।
ये विकास विचारधारा वाले लोग ना तो किसी को ईमानदार बनाना चाहते हैं, ईमानदार होने रहने देना चाहते हैं, ना समझदार होने देना चाहते हैं, ना जिम्मेदार होने देना चाहते हैं, ना बहादुर होने देना चाहते हैं। ये तो बेईमान और भ्रष्टाचार बीमारी को पैदा करते हैं, बेरोजगारी को पैदा करते हैं, अव्यवस्था को पैदा करते हैं, शांति को समाप्त करके द्वंद्वता प्रतिद्वंद्वता को पैदा करते हैं। ये सदैव से ही रहा है। आप मुग़ल काल को देखें तो मुग़ल ऐसा नहीं है कि वो मुट्ठी भर आए थे इतने बड़े देश को कब्जा कर लेते। उन्होंने भी यहाँ के लोगों को विकास के माध्यम से, विकास विचारधाराओं के लोगों को लालच देकर उनका सहयोग प्राप्त करके ही हमारे सनातन व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है। अंग्रेज काल में भी यही व्यवस्था रही कि ये विकास सुख सुविधा भोगवादी व्यवस्थाओं विचारधाराओं के लोगों का समर्थन लेकर ही हमारे देश पर राज किया है, इसे गुलाम बनाया है। आज भी वही व्यवस्था चल रही है। उसमें आप नाम किसी का दें कि फला पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, फला व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, फला व्यक्ति बेईमान है, फली पार्टी बड़ा बेईमान है, फला व्यक्ति बेईमान है, फला व्यक्ति समस्या पैदा कर रहा है, फला व्यक्ति आतंकवाद है, फला धर्म के लोग आतंकवादी हैं। ये आरोप तो लगाना आसान है, समस्या को बताना आसान है, इसका समाधान करना मुश्किल है। और समाधान करने की तरफ लोगों को संगठित करना होगा, संगठित होना होगा। इन बीमारियों से, प्राकृतिक आपदाओं से, युद्ध से सबको बचाना होगा। सृष्टि के सृजन को, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उस सत्य को स्वीकार करके ईमानदारी से अपने को सत्य स्वरूप, सत्य के समान, परमात्मा समान, प्रकृति देवता और कल्याण के समान और सृष्टि को सुंदर बनाने की दिशा में यहाँ पर वृक्षारोपण, फलादार वृक्षों का रोपण, इमारती लकड़ियों का रोपण, वन औषधियों का रोपण, गाय माता का संवर्धन, गुरुकुल विद्या के माध्यम से लोगों को चिंतन, उत्तम चरित्र, उत्तम चिंतन, स्वाध्याय, अपने को जानने का, संसार को जानने का, परमात्मा को जानने का, सृष्टि से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, पूरे संसार से प्रेम की गंगा बहानी होगी। सबको अपनाना होगा, सहेजना होगा, संवारना होगा, संभालना होगा, राग द्वेष द्वंद को समाप्त करना होगा, अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को न्यून करके, अहंकार को शून्य करके, ऐसा करके ही आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, परमात्मा के अंश होने की परमार्थता की सार्थकता को सिद्ध करके संतुष्ट पुष्ट होकर के इस संसार से, आवागमन के दुख से, जन्म मृत्यु के दुख से मुक्त हो सकते हैं, संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं।
एक उपाय जो ऋषियों का है कि अपने को स्वयं शून्य कर लेना, शून्य करके परमात्म सत्ता में पूर्ण रूप से विलय हो जाना। ये मार्ग योग शास्त्र से योग दर्शन से जो सभी के लिए आसान मार्ग नहीं है। इसीलिए दूसरा मार्ग सेवा का है कि सबको परमात्मा का सेवा करें, पूरे संसार को परमात्मा का स्वरूप जानकर जो परमात्मा की सेवा करता है वो भी परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करता है। जो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है, इसमें सहयोग करता है, राम का अनुचर बनकर, सहयोगी बनकर, राम के सेना का पात्र बनकर वो भी अपने जीवन को सफल करता है। इसीलिए संस्कार हमारे ऋषियों ने दिया कि धरती जिस तरह से पैदा करती है, जो बीज डाला जाए उसी तरह से माँ के पेट में गर्भाधान के समय जो संस्कार उसे स्मृति दिलाई जाए, संस्मृति दिलाई बताई जाए, स्मृति से ही संस्कार बनता है कि तुम परमात्मा के अंश हो। प्रकृति तुम्हारी जो इंद्रियां हैं प्रकृति के अंश हैं, तुम देवता के अंश हो। तुम्हारा काम सृष्टि को सुंदर करना है। राग द्वेष को समाप्त करना है, प्रेम की गंगा बहानी है। ऐसी स्मृति संस्मृति हो, यही संस्कार है तो सब देवता पैदा होते हैं, राम पैदा होते हैं। यहाँ के माने यहाँ की धरती पर, यहाँ के माँ के गर्भ से राम और संत पैदा होते रहे हैं, कृष्ण पैदा हुए हैं। तो इसलिए संसार को छोड़ने का नहीं, संसार की सेवा करने के लिए, संसार को संभालने संवारने के लिए है ये सृष्टि। इस मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान करने की तरफ हम सब आगे बढ़ें। किसी की बुराई न करें, उसकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। किसी को दंड देने का मतलब उसके शरीर के द्वारा कोई दंड नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता। अपराध तो इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों का शमन करें, उन्हें शांत करें, उन्हें ज्ञान देकर श्रद्धा विश्वास से कि तुम कल्याण के लिए आए हो। जब उसे ऐसा अनुभव होता है, अनुभव कराया जाता है, तो उससे पश्चाताप के आंसू होते हैं, उसे पछतावा होता है अपने कर्मों का। पुनः उस अपराध करने के भाव से वो मुक्त हो जाता है, दोबारा अपराध नहीं करता, दोबारा वो आतंकवादी नहीं बनता। अपराध बोध को ख़त्म करने की आवश्यकता है। अपराधी को समाप्त करने से अपराध कभी नहीं समाप्त होगा। वो अपराधी पैदा होते रहेंगे, आतंकवादी पैदा होते रहेंगे, नक्सली पैदा होते रहेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा। उनके अपराध बोध को समाप्त करके अध्यात्म के द्वारा ही संभव है। अपराध मुक्त भारत, समृद्धिशाली भारत, श्रेष्ठ भारत, नेक भारत, एक भारत, अछूट भारत के लिए हम सबको संचार क्रांति के माध्यम से जगाना चाहते हैं। जगाने का ये प्रयास, याद दिलाने का प्रयास, तुम ही राम हो, तुम ही किरण हो,
तुम ही शंकर हो, तुम ही हनुमान हो। जागो, अपने को जानो, पहचानो। इस विकास की विचारधाराओं में बहने से, अपनी ज़िंदगी को बहकने से, अपनी ज़िंदगी के नष्ट होने से बचो और बचाओ। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए, ऐसे लोगों की हमें तलाश करनी होगी कि जो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के अनुरूप अनुकूल व्यवस्था में विश्वास रखते हों, इस व्यवस्था को बढ़ाएं। या जो भी लोग हैं राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति से ही हमारे देश की नीति तय होती है। इंद्रियों पर जिसका राज हो, इंद्रियों पर राज के लिए ही नीति होना चाहिए। उन्हीं की हम लोगों को समर्थन करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार व्यवस्था देने के लिए तैयार करना चाहिए जितने भी राजनीतिक दल हैं। और जो न तैयार हों, बांटने का काम करें, भ्रष्टाचार फैलाने का काम करें, किसी को ईमानदार ना रहने दें, किसी को जिम्मेदार ना रहने दें, किसी को समझदार रहने ना दें, किसी को बहादुर होने ना दें। इसे स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने की आज़ादी किसी की ना हो। इस व्यवस्था को जो समाप्त करें, चाहे वो टेलीविज़न वाले हों, चाहे वो नेता पार्टी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसका बहिष्कार करना आवश्यक है। जैसा कि गीता में भगवान ने उपदेश किया है कि जो भी अनीत मार्ग को बढ़ाने वाला हो या अनीत को देखकर मौन रहने वाला हो, उसका समर्थन करने वाला हो, वो परमात्मा का शत्रु है, प्रकृति का शत्रु है, सृष्टि का शत्रु है। वो चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बंधु हो, चाहे आपके जाति धर्म वाला हो, उसका विरोध करना ही सबसे बड़ा धर्म है सज्जनता को बढ़ाने के लिए। ऐसा उपदेश, उस आदेश से ही ये देश है। जब तक हम उस मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे देशवासी सुरक्षित, संरक्षित, स्वस्थ रहेंगे, समृद्धिशाली रहेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।